हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी काम एंड समय के 7 ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं जिनसे पूरा चैप्टर निकल जाता है। जो पूरे चैप्टर से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो 7 टाइप से आते हैं और आज की क्लास में मैं सातों की सातों टाइप आपको यहां पर करवाने वाला हूं। और जो ट्रिक आपको यूज होने वाली है बड़ी ही धांसू होने वाली है जिसका आप एग्जाम में यूज करके कम समय में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो और बड़े आसानी से हर किसी स्टूडेंट को ये समझ में आने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को अभी लाइक मत करो, पहले देखो, अच्छे से देखो, जो पसंद आ जाए, एक एक टाइप आपको समझ में आ जाए, सातों की सातों टाइप आपको समझ में आ जाए, उसके बाद लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं क्योंकि बेसिक आपको पता होगा ना तभी आएगा और ये पेपर में पूछा भी जाता है। तो टाइप नंबर पहली आपकी कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो हम लिखेंगे ए है वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। उसके बाद है कि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। उसके बाद हमारा बी है वो उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहां से प्रोसेस को समझो। अब क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम 20 और 30 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद 60 को 20 से भाग करते हैं, हमारी क्षमता निकल के आती है जिसको हम कैपेसिटी बोलते हैं या एक दिन में किया जाने वाला कार्य भी हम उसको बोलते हैं। यहां से आ गया 3 और यहां से भाग देंगे, कितना आ गया 2। दोनों मिलकर कितना करेंगे, 3 पहला करता है, 2 दूसरा करता है, तो कुल करेंगे 5। कुल कार्य है 60, एक दिन में 5 काम हो रहा है तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 12 दिन में काम हो जाएगा क्योंकि 12 पंजे 60 होता है। तो 12 दिन आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। ये तो थी टाइप पहली और बिल्कुल बेसिक, ये पहले एग्जाम में आती थी, बाई चांस हो सकता है किसी एग्जाम में आ जाए इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया है, बिल्कुल बेसिक बन गई है, ठीक है। बस इससे क्या सीखा हमने कि हम यहां से एलसीएम निकालते हैं, यहां से हम कैपेसिटी निकालते हैं, हमारी क्षमता निकाली जाती है। और ये कब निकलती है, जब इसको टोटल वर्क को, इसी को एलसीएम को ही हम क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं, या बोल सकते हो इसी को हम कुल कार्य बोलते हैं। कुल कार्य को इससे भाग देंगे तो हमारी यहां पर क्षमता निकल के आ जाती है, ठीक है। क्योंकि बोला गया कि 60 काम करता है, कुल काम करना है और 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा, 3। और जो क्षमता होती है वो एक दिन में किया जाने वाला कार्य होता है। ये सभी को समझ में आ गया। अब चलते हैं अगली टाइप पे जो आपके पेपर की जान होती है। टाइप नंबर 2 की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि यदि 7 व्यक्ति 7 दिन तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट कार्य करते हैं तो 5 व्यक्ति 5 दिन तक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए कितनी यूनिट काम करेंगे। और ये क्वेश्चन है ना अपने अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छुपाए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को समझ जाओगे तो इस टाइप का कितने भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं यहां पर लेके आया हूं जिसमें सारी चीजें अवेलेबल है। अब क्या होता है, इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, m1d1h1 बटे w1 बराबर क्या होता है आपका m2d2h2 और बटे में क्या होता है w2। अब ये होता क्या है, m का मतलब होता है मैन, यानी जितने भी आपको आदमी दिए हुए हैं, व्यक्ति दिए हुए हैं काम करने वाले, इसके स्थान पर उसको लिखेंगे। इसमें दूसरे नंबर पे जो दिए हुए हैं उनको लिखते हैं। डी का मतलब होता है दिन, जितने दिन दिए हुए हैं, यहाँ पे 7 दिन दिए हुए हैं और यहाँ पर देखें 5 दिन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे, यहाँ पर दूसरा दिया हुआ उसको लिखेंगे। एच का मतलब होता है आवर यानी घंटे, तो कितने घंटे, यहाँ पर 7 घंटे, यहाँ पर 5 घंटे, तो सभी का अलग अलग लिखेंगे। W1 का मतलब होता है, W का मतलब होता है वर्क यानी कार्य, कि कितना कार्य कर रहा है। इसमें बोला गया है कि 7 यूनिट कार्य कर रहा है और इसमें पूछा गया कितने यूनिट कार्य करेगा, तो वो आपको बताना है। बस सिंपल सा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम लिखेंगे। और क्यों मैंने बोला था कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन समाये हुए हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं फिर मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या है, 7 मैन है, 7 दिन और 7 घंटे और बटे में कितना दिया हुआ है 7 करते हैं, बराबर में कितना है 5 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि सभी का 5 5 दिया हुआ है और हमें यहां पे x का मान निकालना है कि कितने यूनिट यहां पर काम कर रहा है। मान लेते हैं x यूनिट है। अब देखिए क्या होगा,
ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, x को हम ऊपर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसके गुना में चला जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 7 चला गया, ये x आपका ऊपर चला गया, इसको हम बटे में लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7। अब यहां से 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो कितना बच गया ऊपर 5 गुना 5 गुना 5 कितना होता है, 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, 125 आ गया। बटे में कितना है 7 गुना 7 कितना हो गया 49। तो x का मान कितना आ गया कि x कितने यूनिट कार्य करेगा, 125 बटे 49 यहां पर कार्य करने वाला है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? कैसे हुआ, पहले हमने जो दिया हुआ था उसको लिखा, फिर दूसरे नंबर पे जो दिया हुआ था उसको लिखा। यहां पर क्या होता है, एक चीज हमेशा मिसिंग होती है, वो आपको निकालना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी को कैसे किया है। अब यहां पर क्यों बोल रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन होगा पेपर में हो सकता है ऐसे आ जाएगा कि वर्क नहीं दिया जाएगा, कार्य नहीं दिया जाएगा, इन 6 में से एक चीज मिस कर दी जाएगी। तो क्या करेंगे, 6 में से कोई भी चीज हो, मान लेते हैं आपसे H2 पूछेगा कि H2 क्या होगा, ये बताइए कि H2 क्या होगा, तो क्या करेंगे H2 को तो इधर रख लेंगे, बाकी ये तो ऊपर होगा और बटे में क्या लिख देंगे M2 और D2 और काटेंगे तो हमारा H2 आ जाएगा। अगर हमसे D2 पूछेगा तो बटे में M2 और H2 लिख देंगे। ठीक है, बस ये याद रख लेना। और याद करने का तरीका क्या है कि सर कैसा याद रखेंगे, क्या है MDH मसाले, असली मसाले सच सच, MDH सुना है ना आपने, बस उसी से याद कर लेना और आंसर आपका अपने आप निकल जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई। और ये टाइप है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे देखिए अगली टाइप, ये वाला देखिए, ये भी बड़ा धांसू है, मोस्ट इंपोर्टेंट, लेकिन पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, पेपर में बहुत ज्यादा बार ये टाइप आती है। क्या है कि बी और सी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो पहले क्या था, एक का दिया जा रहा था, अब क्या है 2 का एक साथ दे दिया गया। तो लिखते हैं कि बी और सी है वो कितने दिन में कार्य करते हैं, 12 दिन में पूरा कार्य करते हैं। उसके बाद बोला गया सी और ए है 8 दिन में कर सकते हैं, सी प्लस ए है कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी है, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं ये आपको बताना है। अब इतनी चीज आपको पता चल गई, अब हमसे कुछ भी पूछे हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 24 इसका एलसीएम आ गया, यहां से आ गई कैपेसिटी 2, यहां से आ गई 3 और यहां से आ गई आपकी 4, क्योंकि भाग दिया 24 को 12 से 2 आ गया, 24 को 8 से दिया 3 आ गया, 24 को 6 से दिया 4 आ गया। अब यहां पर एक बात सुनना, सबसे पहले हम सभी की निकाल लेते हैं, ए की अलग से निकाल लेते हैं, बी की अलग से निकाल लेते हैं और सी की अलग से निकाल लेते हैं। तो कुल तीनों की है कैपेसिटी है, या हम बोल सकते हैं उनकी क्षमता है, एक दिन में किया जाने कार्य है कितना है, 4 है। एक दिन में किया जाने वाला कार्य 4 है। अगर तीनों की में से बी और सी की घटा देंगे तो ए की निकल के आ जाएगी। बात समझ में आया? अगर बी और सी की घटा देंगे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की है, इसमें से बी और सी की घटा देंगे तो ए की निकल के आ जाएगी। और बी और सी की कितनी है, 2 है, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो ए की निकल के आ गई हमारी 2। समझ में आया? आगे देखिए क्या है, तीनों की में से सी और ए की घटा देंगे, यानी ए की भी और सी की घटा देंगे तो हमारी बी की निकल के आ जाएगी। तो 3 है तो यहां से 1 गया, 4 में से 3 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये हमारी बी के निकल के आ गई। और सभी को पता है कि तीनों की 4 है तो 3 पहले हो चुकी है, तो सी का तो वैसे ही आ गया, या वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपसे बोला क्या गया है, अब हमसे बोला गया कि ए और बी मिलकर, एक की है 2, बी की है 1, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, 3 करेंगे। तो तीनों मिलकर कितने दिन, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, कुल काम है 24, काट दो, कितना आ जाएगा, 8 दिन आपका यहां पे आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब कुछ भी पूछे आपसे, ए अकेले का पूछे तो 2 से भाग कर दो, 12 दिन आ जाएगा। बी अकेला का पूछे तो 24 दिन आ जाएगा। सी अकेले का पूछेगा तो भी 24 दिन आ जाएगा। बस अब कुछ भी पूछे, ए और सी का तो पहले दिया हुआ था, तो जिसका नहीं दिया हुआ उसी का यहां पर पूछने वाला है। तो ये टाइप भी आपके पेपर में आती है।
और आशा करता हूं सभी को ये टाइप भी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अगली टाइप पे। देखिए सातों की सातों टाइप देख लेना, बाद में मत बोलना सर हमें प्रॉब्लम आ रही है, सातों की सातों टाइप देख लेना। और जो सातवीं टाइप है ना वो बड़ी जबरदस्त है। 90% स्टूडेंट को वो नहीं आती जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं किया। जिन्होंने तैयारी किया उनको तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन लास्ट वाली टाइप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखे बिना क्लास को छोड़ के मत जाना। इसको देखो, बड़ा सिंपल है, वही अपना कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में पूरी कर सकते हैं। तो 30 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में, ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक और लगा दिए जाए, 6 अन्य यानी 6 और आ गए, 30 तो पहले से थे, अब 6 और आ गए, तो कितने करेंगे? अब 36 आदमी करेंगे। क्या पूछा है? कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में सुधर जाएगी, तो x का मान निकालना है। तो काटते हैं, 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे 15 पे, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 15 दिन आंसर आ जाएगा। ये टाइप भी पूछी जाती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इजी लग रहा है लेकिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल था इसलिए हमने जल्दी से इसको समेट दिया। अब ये वाला देखो, ये वाला देखो, बहुत ही शानदार है, ठीक है। तभी तो बोला था लास्ट तक बड़े शानदार आने वाले हैं। ए है वो 20 दिन में कर सकता है, तो चलो लिखते हैं ए है वो 20 दिन में करता है। उसके बाद क्या है कि बी कितने दिन में करता है? बी करता है आपका 40 दिन में, बी करता है 40 दिन में। तो सबसे पहले इनका लेते हैं, बी एलसीएम लेंगे, 40 आ गया, क्षमता आ गई यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 आ गई, ये इनकी कैपेसिटी निकल के आ गई, क्षमता निकल के आ गई। 20 और 40 की बात हो रही है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें, कितने दिन तक करें? 5 दिन तक। और एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे? वो 15 काम कर देंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? क्योंकि दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर रहे थे, तो 5 दिन में कितना कार्य करेंगे? वो 15 कार्य करेंगे। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया? आगे आपसे बोला गया है तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, यानी कि 40 काम था, 15 काम हो चुका है, तो 25 काम बच गया। कितने में से बच गया? 40 में से बच गया। तो 5 पंजे 25, 5 अंठे 40, यानी 5/8 भाग उसका बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया? क्योंकि 40 काम था, 15 काम हो चुका है, तो 25 काम बच गया, और बटे में कितने में से बचा है उसको हम बटे में यहां पर लिख देंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रतिशत बच गया, कभी कभी प्रतिशत पूछेगा, भाग नहीं पूछेगा, प्रतिशत पूछेगा, तो गुना में 100 कर देना और फिर सोल्व करोगे, जो प्रतिशत आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर यहां पर एक चीज को और घुमा देता है। वो क्या करता है? यहां पर बोलता है कितना भाग शेष रह गया, लेकिन पूछ सकता है कि कितना भाग हो गया। तो कितना भाग हो गया तो क्या करेंगे? जितना काम हुआ है, 15 काम हुआ है, कितने में से हुआ है? 40 में से हुआ है, तो 5 तिये 15, 5 अंठे 40, तो क्या हो जाता? 3/8 भाग कार्य हो गया, यानी कि 8 में से 3 कार्य हो गया। तो 8 में से 5 कार्य बचा हुआ है, ठीक है। 3 कार्य हो गया, 8 में से 5 बचा हुआ, तभी तो 8 कार्य हो जाएगा। इस तरीके से क्रॉस चेक भी मैंने करवा दिया है। बात समझ में आ गई? और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर परसेंटेज भी पूछा जाता है, कितने प्रतिशत कार्य हुआ, कितने भाग कार्य हुआ, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो दोनों चीजें मैंने यहां पर आपको कवर करवा दी हैं। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो चलो लिखते हैं, शानदार टाइप है। ए है वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। आगे बोला गया कि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से वो 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। सी की सहायता से मतलब तीनों मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 5 दिन में वो कर रहे हैं। तो एलसीएम आ गया यहां पर 60, यहां से आया 3, यहां से आया 4 और यहां से आया 12, ठीक है। क्षमता तीनों की कितनी आ गई? 12 आ गई, जिसमें से बी की 4 है और ए की आपकी 3 है। तो अगर सी की क्षमता हम यहां पर निकालें तो क्या करें? तीनों की में से ए और बी की घटा दें। ए और बी की दोनों की 7 है, कुल है 12, तो 12 में से 7 माइनस कर दे तो सी की क्षमता निकल के आ जाएगी, वो कितनी होगी? आपकी 5 हो गई। तो अब आपसे पूछा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सी अकेला पूछा है,
तो सी सैट काम कर रहा है, उसको 5 से भाग कर देंगे तो 12 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देगा ना। क्या बात समझ में आ गई सभी को? तो कितने दिन का समय यहां पर लगने वाला है? 12 दिन का समय आपको यहां पर लगने वाला है। आपसे कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको बोल सकता है कि कार्य है वो दुगना हो गया, तो कैसे करेंगे कि 60 है, दुगना हो गया तो 2 से गुना कर देंगे, फिर कितना है, कैपेसिटी 5 ही रहेगी, तो इससे करेंगे तो 12, 12 दूनी फिर 24 दिन का समय लगेगा। या ऐसे भी कर सकते हो कि 12 दिन आ रहा है, काम दुगना हो गया तो 2 से गुना कर दो, 24 दिन का समय लगने वाला है। 3 गुना बोले तो 3 से कर दो, 4 गुना बोले तो 4 से कर दो। बात सब समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं अगली टाइप पे और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पे। ठीक है, इसको स्टार लगा के लिख लेना। क्या है कि 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं। या है या 8 पुरुष या 17 महिलाएं, या तो 8 पुरुष होंगे या 17 महिलाएं होंगी, वो क्या करेंगे 33 दिन में पेंट कर सकती हैं। तो मान लो हम क्या करेंगे, 8 मैन बराबर 17 वुमेन है, तो 1 मैन बराबर क्या हो जाएगा, 1 मैन बराबर हो जाएगा 17/8 वुमेन आपकी यहां पर हो रही होंगी। ठीक है, तो आप बोला गया कि हम महिलाएं मान लेते हैं कि 17 महिलाओं ने क्या किया, 33 दिन में उस कार्य को किया, तो कुल कार्य इतना हो गया। आगे बोला गया कि 12 पुरुष तथा 24 महिलाओं द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने में कितने दिन लगेंगे। ये तो एक घर था, 3 घरों की बात हो रही है, तो हम 3 से गुना कर देंगे। बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या है, 12 पुरुष और 24 महिलाएं हैं, तो हम पुरुष को महिला बना लेते हैं, क्योंकि महिलाएं हैं वो काम में आगे बढ़ रही हैं, तो हम भी चाहते हैं उनको आगे बढ़ाएं, तो पुरुषों को महिला बनाते हैं यहां पर। तो 12 पुरुष हैं, एक पुरुष बराबर 17/8 महिला है, तो 17/8 महिला कर देंगे, तो काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, कितना आ गया 51/2 महिला बनके यहां से निकल के आई है। प्लस में हमारी पहले ही कितनी महिलाएं दी हुई थी, 24 महिलाएं दी हुई थी, उनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 आ गया, 51 + 48, ये कितना हो जाएगा 99/2। ठीक है, 99/2 महिला हो गई। तो इसको क्या करेंगे, 99/2 महिला करेंगी, तो 99 और बटे में 2 है वो ऊपर चला जाएगा। 33 से काटेंगे 3 पे, 3 से काटेंगे 3 कट गया, कितना आ गया 17 दूनी 34। तो कितने दिन का समय यहां पर लगने वाला है, 34 दिन का समय यहां पर लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई? यहां पर इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं होती है, सिर्फ इतना होता है कि अगर आपको एक मैन बराबर पता चल गया, तो यहां पर जो मैन दिया होगा, यहां पर जो आपको पुरुष दिए हुए हैं, उनको आपको महिला बना लेना है। जरूरी नहीं है कि पुरुष को महिला बनाओ, आप महिला को भी पुरुष बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर क्या होता, फिर अगर एक वुमेन बराबर क्या हो जाता, 8/17 मैन। ठीक है, ये इस तरीके से होता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो करना चाहो कर सकते हो। तो दोस्तों ये वो टाइप थी जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार रिपीट होती हैं। आशा करता हूं सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ गई है ना, तो आप दिल से लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी तरीके की मैथ की और भी शानदार वीडियो आप सभी के लिए आती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।